साथियों, अभी एक बर्निंग ट्रेन होते बच गई और वो भी गोधरा कांड जैसी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। गुजरात से वो अयोध्या जा रही थी आस्था ट्रेन, और सूरत से ये गाड़ी स्टार्ट हुई थी, चली थी, और महाराष्ट्र के जो है नंदुरबार महाराष्ट्र गुजरात के सूरत से ट्रेन करीब रात्रि 8 बजे रवाना हुई थी रविवार को, और देर रात नंदुरबार के पास पथराव किया गया। आप समझ सकते हो कि अगर हिंदू इस ट्रेन पर जा रहे थे आस्था ट्रेन में सवार होकर के, तो शायद ये हिंदू क्यों हिंदू पर जो है आक्रमण करेगा। जैसे गोधा कांड में मुसलमानों ने बर्निंग ट्रेन कर दी थी, सैकड़ों लोग हताहत हुए थे, जिंदा जला दिए गए थे। ये रात का मामला था और स्थिति तो ऐसी ही भयानक थी। भाई, पथराव करने का मतलब क्या है? रात में तुम लोग सामूहिक जो है पथराव कर रहे हो, खड़े हो गए हो, पथराव कर रहे हो, ये क्या मामला है? तो ऐसे मामले में सरकार ने जो है राजद्रोह की अपेक्षा देशद्रोह बना दिया है। तो ऐसी ट्रेनों पर अगर पुलिसकर्मी रहते हैं तो उनको जो है गोली मारने का अधिकार होना चाहिए, कि जो ट्रेनों पर वार कर रहा है, खिड़कियां तोड़ रहा है, तो उनको गोली से मारना चाहिए। सरकार को और सख्त कानून बनाना चाहिए। और ये अभी कोई खुल करके बात नहीं हो पाई है कि ये किन अराजक तत्वों का हाथ था। क्यों ट्रेन? क्योंकि उसकी खिड़कियां टूटी, कांच टूटी, तो ये मतलब क्या था? तुम देश से मुकालबा कर रहे हो, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम बर्निंग ट्रेन बनाने के चक्कर में हो। तो ये बहुत ही संगीन मामला है और जीआरपी ने इसकी इंक्वायरी करना चालू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पकड़ में नहीं आएंगे। और हम जीआरपी पुलिस वालों से या सिविल पुलिस वालों से कहेंगे, जो देशद्रोह करे उनके साथ किसी तरह का जो है कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर हमारे देश का कोई नागरिक पकड़ा जाता है तो उसके साथ कोई कोर्ट कानून का मतलब नहीं होता है, वो सीधा उड़ा देते हैं उसको। तो हम चाहेंगे एक नागरिक के नाते जो देशद्रोह का काम करे, जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसको गोली मार देनी चाहिए। तो साथियों, ये जो है बहुत ही दुखद घटना, बस शीशे विशे टूटे, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पत्थर जो है डिब्बे के अंदर भी, जब शीशा टूटा तो उसी के अंदर भी पत्थर गिरे, लोग जो टहल होते बच गए, जान बचा करके लोग बर्थों के नीचे ट्रेन को ओट में लेकर के ट्रेन धड़धड़ाते हुए निकल गई। तो आप सोचो कि अपने देश के लोग हालात काबू में हैं तो, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं हुए हैं और न स्थिर होंगे। तो साथियों, ये मैंने आपको फिर बताया कि हाँ, गुजरात ट्रेन, जो गुजरात आस्था ट्रेन थी, वो जो है बर्निंग ट्रेन होते बच गई। आए दिन कहीं पत्थर रख दिए जाते हैं, कहीं लकड़ी के गट्ठे रख दिए जाते हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये देश के गद्दार कर रहे हैं, जिनका एम बन गया है, जिनका एक कर्तव्य है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव दें। धन्यवाद।